तो गाइस मैं कर रही थी कल सारा दिन स्टिकिंग और डाई, और भाभी के ही करना था वो मुझे डाई और स्टिकिंग। और उसके बाद जो पता नहीं मैं उन जाहिर सी बात है वो आई हुई थी मेरे घर, तो मुझे खाना वगैरह भी बनाना था। उसके बाद जो मैं झुकी हूँ और मेरे से सीधा नहीं हो गया, पता नहीं कमर में चिक आ गई है, क्या हुआ है, कोई मेरा ये जो किडनी वाला मसला था वो हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो अभी कल से मुस्तकिल मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ, सुबह से आज तो मैं उठी तक नहीं हूँ, इतनी मेरी तकलीफ है। साइड में जो होती है ना इस तरह यहाँ तकलीफ हो रही है, कमर में दर्द है। तो अभी जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ, इंजेक्शन वगैरह लगवाऊंगी, शायद उसी से सही होगा। बिल्कुल ना आज खाना बनाया ना सारा दिन उठी हूँ मैं बेड से, बिल्कुल इतनी तकलीफ हो रही है मेरे। तो बस अभी डॉक्टर इमरान का इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाए तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ। ड्रिप लगेगी या इंजेक्शन लगेगा लाजमी, उसी के बाद ही सही होगा। और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़ है कि बस मेरे से उठना भी मेरे लिए मुश्किल है। झुका नहीं जा रहा, कुछ हिला नहीं जा रहा, वॉशरूम में नहीं जाया जा रहा, इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई सुबह से लेट। और आप लोगों को पता ही है मेरी तो कल चल रही हैं रमज़ान की तैयारियां, तो घर की सेटिंग वगैरह यही सारी चीज़ें चल रही हैं अभी मेरी, तो उसमें भी लगी हुई थी। अभी भी काम थोड़ा बहुत रह गया, अभी भी घर पूरा सा साफ़ नहीं हुआ, तो बस ये कंप्लीट करना था। लेकिन आज सोचा था सारा दिन करूँगी, लेकिन आज सारा दिन उठा ही नहीं गया, इतनी बुरी हालत थी ना कि बस समझ में नहीं आ रहा है। शायद आज अल्लाह ताला सही हो जाए तो फिर कल से दोबारा अपना काम स्टार्ट करती हूँ। मुझे कम से कम 10-12 दिन हो गए होंगे घर की सेटिंगों में, तो काम करने की हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही था। तो मैं बना कर गई हूँ अभी भिंडी की सब्ज़ी, और मैंने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो भिंडी की सब्ज़ी ही बना लेती हूँ। किचन वगैरह भी साफ़ करके गई हूँ, और यहीं खड़े खड़े मास्क भी लगा लिया कि इतनी देर में खाना बन जाएगा, इतनी देर में मेरा मास्क भी ड्राई हो जाएगा। तो मैं आ गई थी हॉस्पिटल, और यहाँ मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, और वेटिंग पर थी। बहुत ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा नंबर्स थे, और मेरा नंबर बहुत ज़्यादा 241 था मेरा ख्याल है, यही था। और इतना ज़्यादा वेटिंग थी, फिर इंतज़ार करा डॉक्टर का। तो यहाँ पर मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट होने थे, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा मैं आई थी। तो बस आजकल हॉस्पिटल्स के ही चक्कर लग रहे हैं, यही चल रहा है। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब में, और उसके बावजूद भी तबीयत में बिल्कुल भी कोई सुधार नहीं है, यही सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना फ़िक्र की बात है। तो बस उस दिन हॉस्पिटल से आके इतना लेट हो गया था, फिर आकर खाना बनाया, तो बस फिर टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का, और तबीयत ठीक भी नहीं थी मेरी। ये है नेक्स्ट डे का, तो बस ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। जो सिस्टर वगैरह मुझे देखने के लिए आए थे, तो उनके लिए हम शाम की चाय बना रहे थे, और शाम की चाय बनाने के लिए इसमें मैंने नाश्ता लगा लिया था क्योंकि शाम का ही टाइम था। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में मैंने खाना भी बनाना था, तो इसलिए तबीयत हालांकि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही था। तो बस मैंने बनाई कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, जो कि मैंने कहा जल्दी बन जाएगी, इतना ज़्यादा मुझे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दर्द तो स्टिल हो ही रहा था, हल्का हल्का भी हो रहा था। लेकिन ये कि सबके आने से थोड़ी सी ना मैं उठ गई थी, वरना 2-3 दिन इस तरह बेड पर मैंने गुजारे हैं कि मुझे बस उलझन हो रही थी। तो आज खाने में इमरान मेरी हेल्प करवा रहे हैं। क्या हेल्प करवा रहे हैं? लहसुन को छील रहे हैं। थैंक यू सो मच, इतनी ज़्यादा अच्छी हेल्प करवाई, वरना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है लहसुन को पीसना, छीलना। और अभी आए हुए हम लोग के यहाँ मेहमान, दोनों बहनें आई हैं, तो बस मैं खाना रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बज गए हैं 8। बातों में इतना ज़्यादा टाइम। तो अभी मेरी बन रही है चिकन कढ़ाई, तो बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, झटपट बनने वाली। और 2 दिन से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि बस मैं क्या बताऊँ। अभी मैं खड़ी हुई हूँ क्योंकि मेहमान आए, तो फिर मैं उठ ही गई हूँ, मैंने कहा तो उठना ही है। तो यहाँ मैं यही बता रही थी कि मैं बना रही हूँ हरी मिर्चें, और जब मैं एडिट कर रही थी वीडियो, तो फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा पीछे जो है ना शोर आ रहा है, आवाज़ मेरी सही से सुनाई नहीं दे रही है, तो इसलिए मैंने कहा जब मैं वॉइस ओवर करूँगी तो फिर ही बताऊँगी।
कि मैं बना रही थी हरी मिर्चें। मैंने कहा बिरयानी के साथ में अच्छी लगेगी, कढ़ाई के साथ में, लेकिन सिस्टर वगैरह ने कहा नहीं रहने दो, इतनी ज़्यादा काम नहीं करो, और वैसे ही तबीयत सही नहीं है, तो बस हरी मिर्चें मैंने काट के रखी थी और बनाई नहीं फिर। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन बनाऊंगी वो मैं हरी मिर्चें, लेकिन मैंने बिरयानी में डाल दी थी। और आप लोगों को मैंने वो हरी मिर्चों की रेसिपी दी, और सिस्टर भी अभी आई थी तो यही बता रही थी तुम्हारी रेसिपी से मैंने हरी मिर्चें बनाई, सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जो दही वाली हरी मिर्चें मैंने बनाई थी, फ्राई जो की थी, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पर ज़्यादा सारी सब्ज़ी बना ली थी मैंने, और सिस्टर से बनवाई थी बिरयानी। मेरी कढ़ाई हो गई थी रेडी, और कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनी थी, सबने तारीफ़ की खाकर, इमरान को भी बहुत अच्छी लगी। और यहाँ मैं बिरयानी का मसाला भूनने के लिए खड़ी हुई थी, और ये वाला चूल्हा हमारा थोड़ा सा ना हल्का चलता है, तो फिर इसलिए मैंने कहा चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि कढ़ाई तो मेरी रेडी हो गई थी। तो फिर मैंने चूल्हा चेंज किया, तो फिर इतने में सिस्टर आ गई थी। सिस्टर ने कहा बिरयानी मैं बना लेती हूँ, वैसे ही तुमने आज में हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मेहमानों के लिए कोई आ जाए उसके लिए काम करना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी अपने घर में खाना तो बनाना ही था लाजमी, तो बस मैंने यहाँ पर मसाला भुनना स्टार्ट ही किया था। तो फिर फ़रा आ गई, फ़रा ने कहा बिरयानी मैं बना लेती हूँ। वैसे भी ऐसा ही है कि मेरी सिस्टर जैसे ही आती हैं तो बस कामों में लग जाती हैं मेरे साथ में। तो भाई आज मैं काम करवा रही हूँ मेहमानों से। आज मेरी सिस्टर आई हुई है तो मैं से बनवा रही हूँ बिरयानी। भाई मेरा दिल चाह रहा फरीन के किसी के हाथ की बिरयानी खाऊँ, तो इसलिए फरीन ने कहा मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। तो आज हम फरीन से बिरयानी बना, और नहीं बनी अच्छी बिरयानी तो बस, लेकिन ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। दुआ करिएगा कि बन जाए अच्छी, कोशिश तो यही अच्छी होगी इंशाल्लाह, अच्छी होगी। जीरा चाहिए भाई, मेरा ये दिल चाहता है कि मेरे अलावा हर कोई उधर रखा हुआ जीरा, वो रहा बॉक्स में इधर। हाँ इसी में, ये जीरा नहीं है, नीचे ऊपर कहीं होगा। तो ये ला फेंक नहीं देना, जमा के लगा दो। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको हटा रखा है। ये नहीं है वाकई। हाँ ये मैंने लगाई नहीं है ये, क्योंकि ये पहले स्टैंड नीचे रखा हुआ था। मुझे ये था कि इसको जो है ना मुझे लगाना है, तो इसलिए मैंने अब इसको ऊपर लगा दिया। तो किचन का बहुत बुरा हाल है, 2 खवातीन काम कर रही है। पहले इमरान ने मेरे साथ हेल्प करवाई और अब फरीन ने। ऐसा खाना क्या पका रही हूँ मैं? वो दो क्या नाम है, बिरयानी अच्छी तो बनी है ना? हाँ मुझे बहुत बुरा मारूंगी अगर अच्छी नहीं हुई तो बिरयानी। मेरी कढ़ाई की शक्ल देख लो कितनी मजेदार है। अच्छी तो बनाई है ना? हाँ यार कोशिश तो की है। इसमें नहीं निकालनी, मैं दे रही हूँ प्लेट्स। खा रहे हैं, पंखा तो खोलो। पंखे के बगैर नहीं खा सकती, मैं नहीं खा सकती पंखे के बगैर। इसको तो भाई मुझे लग रहा है कि बहुत मज़ेदार बिरयानी पकाई है फरा ने। जैसे कि मेरी कढ़ाई खूबसूरत बनी है ना फरीन, अगर अच्छी नहीं हुई ना। नहीं गाइस, ये थोड़े से जो ना ज्यादा इसके अंदर दम आ गया, वरना मैं इस बिरयानी बिल्कुल। अब ये बहाना कर रही है, लेकिन बहाना नो डाउट बहुत मज़ेदार लग रही है। इमरान भाई ने तो बहुत अच्छी बनाई है ना बाजी, बहुत अच्छी लग रही है ना। गैस जो गई ना, तो उसके बाद जो इमरान भाई ने गैस जो मुझे चूल्हा जलाया तो वो बहुत ज्यादा कर दिया था, जिसकी वजह से इसके अंदर दम ज्यादा आ गया। बस अब ये सारे कोई बहाने नहीं चलेंगे, अब हम सबके ही बताएंगे कि कैसी बिरयानी है। नहीं आप टेस्ट। अब आप कढ़ाई देख रही है ना, अब क्या कढ़ाई की क्या शक्ल नहीं बनी। मुझे बिरयानी इतनी अच्छी बनानी नहीं आती। आप लोग इमरान भाई बताएंगे, इमरान भाई टेस्ट में बताइएगा कैसी बनी। वो तो चखने के बाद ही पता लगेगा कैसी है। मैं हर वक्त वैसे बनाती रहती हूँ, लेकिन मुझे जो है ना बिरयानी इतनी अच्छी बनानी नहीं आती। आप लोग इमरान भाई बताएंगे, इमरान भाई टेस्ट में बताइएगा कैसी बनी। वो तो चखने के बाद ही पता लगेगा कैसी है। डालना कैमरा। तो अब मैं जो है ना ये चखने वाली हूँ बिरयानी की कैसी बनी है, टेस्ट करके बताती हूँ। A1 बनाई है बिरयानी। देख लें इसका टेस्ट, ये तंजीम बता दी इमरान भाई। बहुत मज़ेदार बिरयानी बनाई है, इतनी टेस्टी बनी है, कसम से मैं नहीं बना पाती ऐसी बिरयानी। जबकि मेरे हिसाब से इसका वो लुक नहीं आया है अभी जो मैं बनाती हूँ बिरयानी। बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको कैसी लगी बिरयानी? आप तो बिरयानी खा ही नहीं रहे, कढ़ाई खा रहे हैं। बाजू भी अच्छी लगी है, मुझे तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी कलरफुल से बिरयानी है। ये आयत को बहुत पसंद आई। आयत का है वहाँ अपनी
लेट गई जाके। तो हो गया है नेक्स्ट डे। रात में मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था, सिस्टर वगैरह आई हुई थी सब लोग मेरी तबीयत देखने के लिए। तो 3 दिन से इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी ना कि मैं बता नहीं सकती। इतनी अजीब सी मेरी जो है ना हालत थी कि मुझसे उठा तक नहीं जा रहा था। और 2-3 दिन ड्रिपे और इंजेक्शंस लगे, तो अभी थोड़ी सी बेहतर है तबीयत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ये मेरा किडनी वाला मसला हल हो जाए। ये किडनी में जो स्टोन हो गया ना, इसकी वजह से मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और मुझे इमरजेंसी में भागना पड़ता है। लेकिन अब खैर रेगुलर इलाज करवा रही हूँ। इलाज तो मुश्किल हो ही रहा है, 2-3 डॉक्टर चेंज कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। तो बस सारा घर भी फैलाया हुआ था, जो साफ़ करने में लगी हुई थी। थोड़ा सा काम रह गया है, अभी रमज़ान इतने करीब आ गए हैं, इतने ज़्यादा मुझे काम करने, और 2 दिन से मैं बेड से बिल्कुल भी उठी ही नहीं हूँ। इतना मुझे वो भी हो रहा, अफसोस भी हो रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी लेटती नहीं हूँ। जब मुझे काम करने होते हैं तो वो काम करने ही होते हैं। तो आज 4था दिन है मेरी तबीयत को, और इसीलिए मैं 3 दिन से गायब थी। मैंने 3 दिन से कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था। वजह यही थी कि बिल्कुल बेड पर थी, मेरा दर्द ठीक हो ही नहीं रहा था। तो बस दवाइयाँ वगैरह खाकर उठ गई हूँ, और सारे काम तो करना ही है। एज ए मदर, एज ए हाउस वाइफ, ये सारे काम तो करना ही होते हैं। फिर भी कल भी सब उठ गई थी, क्योंकि बहनें वगैरह मुझे देखने के लिए आए थे, तो फिर खाना वगैरह बनाने के लिए और घर के लिए भी, इन लोगों के लिए भी 2 दिन से तो बाहर से मंगा कर खा लिया, लेकिन तीसरे दिन तो बनाना ही था ना खाना। तो बस अभी ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अभी हिम्मत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा ज़रूर। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।